संभाजी राजे मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र। महज 32 की उम्र में जिनकी मुगल बादशाह औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बहुत कम उम्र में ही उनको राजनीति की गहरी समझ थी। सबसे लोकप्रिय मराठी शासक का बेटा संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ। ये पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वो शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी सीबाई के बेटे थे। वो महज 2 साल के थे जब उनकी मां की मौत हो गई, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जिजाबाई ने की। पुरंदर के किले का मुख्य द्वार। जब संभाजी 9 साल के थे तब उन्हें एक समझौते के तहत राजपूत राजा जय सिंह के यहाँ बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उनके साथ ही थे। उनकी जान को खतरा भांपकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया और उनके मरने की अफवाह फैला दी। कुछ दिनों बाद वो महाराष्ट्र सही सलामत पहुंचे। बगावती रवैया। संभाजी शुरू से ही रिबेल टाइप के थे। उन्हें गैर जिम्मेदार भी माना गया। यही वजह रही कि उनके आचरण को काबू में लाने के लिए 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लिया था। वहां से वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले। लगभग 1 साल तक मुगलों के साथ रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली भिजवाने का मंसूबा बना रहा है। वो मुगलों का साथ छोड़ के महाराष्ट्र लौट आए। लौटने के बाद भी उनकी किस्मत अलग नहीं रही और उन्हें फिर से बंदी बनाकर पन्हाला भेज दिया गया। युवराज से बने राजा, लेकिन घात प्रतिघात के बाद ही जब अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मौत हुई, संभाजी पन्हाला में ही कैद थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजाराम को सिंहासन पर बिठाया गया। खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ति का अभियान प्लान किया। कुछ शुभ चिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पन्हाला के किलेदार को मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 जून 1680 को रायगढ़ का किला भी कब्जा लिया। राजाराम, उनकी बीवी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। बताते हैं कि अक्टूबर 1680 में संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई को षड्यंत्र रचने के इल्जाम में फांसी दी गई। मुगलों से जंग। सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे ने मुगलों से पंगे लेने शुरू किए। बुरहानपुर शहर पर हमला किया और उसे बर्बाद करके रख दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए। शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही। औरंगजेब से उनकी चिढ़ का एक किस्सा मशहूर है। औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने जब अपने पिता से बगावत की तो संभाजी राजे ने ही उसे आसरा दिया था। उस दौरान संभाजी राजे ने अकबर की बहन जीनत को एक खत लिखा। वो खत औरंगजेब के लोगों के हाथ लगा और भरे दरबार में औरंगजेब को पढ़कर सुनाया गया। खत कुछ इस तरह था। बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं है। हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है। उन सब के ही बादशाह है वो जो सोचकर दक्कन आए थे, वो मकसद पूरा हो गया है। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। अपनों ने ही दिया धोखा। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के ही हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वासपात्र हंबीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो वहां उन पर घात लगाकर हमला किया गया।
मुगल सरदार मुकर्रब खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कविकलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा, सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव। इसे मान लिया जाने पर उनकी जानबख्शी करने का वादा किया। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर और बेइज्जती का दौर, मार डालने से पहले यातनाओं का लंबा सिलसिला। कहते हैं कि इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कविकलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते भर उन पर पत्थरों की बरसात की गई, भाले चुभाए गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गई। यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकेड लिखते हैं, बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूँगा। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। The 11th of March 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ली गई। इस वक्त की एक किंवदंती महाराष्ट्र में बेहद मशहूर है। कहते हैं कि मार डालने से जस्ट पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। कुछ लोगों के मुताबिक उनकी लाश के टुकड़ों को तुलापुर की नदी में फेंक दिया गया। वहां से उन्हें कुछ लोगों ने निकाला और उनके जिस्म को सीकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ और लोग मानते हैं कि उनके जिस्म को मुगलों ने कुत्तों को खिलाया। मौत के बाद औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उस पर काबू पा लेना मुमकिन होगा। लेकिन हुआ उलट। संभाजी के जीते जी जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे, वो उनकी मौत के बाद एक होकर लड़ने लगे। इसके चलते औरंगजेब का दक्कन पर काबिज होने का सपना मरते दम तक नहीं पूरा हो सका। और जैसा कि संभाजी ने कहा था, औरंगजेब को दक्कन में ही दफन होना पड़ा। छत्रपति संभाजी राजे पर मराठी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिनमें शिवाजी सावंत का लिखा उपन्यास छावा बेहद उम्दा है। छावा यानी शेर का शावक। आज भी महाराष्ट्र में संभाजी राजे की छवि शेर के बच्चे की ही है।